अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो 13,000 वैकेंसीज़ नोटिफ़ाई की गई है। इन वैकेंसीज़ के लिए आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी आपकी यहाँ पे फ़ीस होगी, स्टेट वाइज़ कितनी वैकेंसीज़ है। जम्मू कश्मीर में आपकी यहाँ पे 141 वैकेंसीज़ है, लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल की अगर हम बात करें तो सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ इंक्लूड करके यहाँ पे 13,000 और मोर देन 13,000 वैकेंसीज़ हैव बीन नोटिफाइड बाय एसबीआई। एंड आपकी यहाँ पे क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, सिलेबस आपका यहाँ पे क्या होगा, एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक बने रह सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन इनके लिए जो टेंटेटिव यहाँ पे डेट शीट आई है, इसी नोटिफ़िकेशन में फ़रवरी 2024 में आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होगा। मेंस एग्ज़ामिनेशन जो आपका सेकंड स्टेज यहाँ पे होता है, वो आपका मार्च अप्रैल 2025 में होगा और अप्लाई आप कर सकते हैं एसबीआई करियर्स करंट ओपनिंग जो वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, या www.sbi.co.in वेब करियर्स करंट ओपनिंग्स में, वहाँ से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो तब आप यहाँ पे फिर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी करंट ओपनिंग्स यानी न्यूली नोटिफाइड वैकेंसीज होंगी, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपकी 141 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपको यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का एग्जाम भी लिया जाएगा। हिंदी और उर्दू का आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यानी जो आप एग्जाम देंगे वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में आ सकता है। यहाँ पे अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी और उर्दू का प्रोविजन है। आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करके उसी लैंग्वेज के ज़रिए से अपना एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, यानी जिसको आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ पे 100 मार्क्स होंगे, 100 आपके यहाँ पे जो है मार्क्स होंगे और 100 आपके यहाँ पे क्वेश्चंस भी होंगे। आपको 1 आवर दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा और उसके लिए आपको जो सेक्शन इंग्लिश है 20 मिनट्स दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी विल कंसिस्ट ऑफ 35 क्वेश्चंस consisting 35 marks, which means each question will carry 1 mark and you will have 20 minutes to solve these 35 questions. रीजनिंग एबिलिटी में भी आपके 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 आपके यहाँ पे जो है मार्क्स होंगे और 20 आपको मिनट्स दिए जाएंगे। हर सेक्शन के लिए आपको 20 यहाँ पे मिनट्स होंगे और टोटल आपके पास जो है 1 आवर होगा। और जब आप यहाँ पे अपियर होंगे तो आपको ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत किए तो आपका एक जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। और इसके बाद जब आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाए। यानी यहाँ पे अगर आपकी 10 वैकेंसीज है तो आपके यहाँ पे कैंडिडेट्स जो है 100 कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम में अपियर होने देंगे। मेंस एग्जाम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑनलाइन आपका जो है यहाँ पे ये एग्जाम भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आपका होगा। इसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज आपको फाइनेंशियल अफेयर्स की होनी चाहिए। 35 आपके मिनट्स होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स कैरी करते होंगे। जनरल इंग्लिश जो है आपको यहाँ पे जनरल इंग्लिश में मीडियम आपका जो है इंग्लिश ही होगा, इसमें आपको कोई भी उर्दू या हिंदी का प्रोविजन नहीं होगा। लेकिन जो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, इसमें आपको यहाँ पे जो है प्रोविजन दिया जाएगा कि आप रीजनल लैंग्वेजेस में अपियर हो सकते हैं। जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 35 मिनट्स आपके होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के 45 मिनट्स होंगे। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट्स आपके पास होंगे। इसमें जो है टोटल आपके 190 क्वेश्चंस होंगे, 200 मैक्सिमम मार्क्स होंगे और टाइम आपका जो है 2 आवर्स 40 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग सिमिलर मेथड से की जाएगी। और जब आप यहाँ पे फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे उस वक्त आपको यहाँ पे प्रोविजन दिया जाएगा कि क्या आपने जो लोकल लैंग्वेज है, पहले आपको लोकल लैंग्वेज का ऑप्शन होगा कि उर्दू है, इंग्लिश है। कश्मीर में उर्दू का मिलेगा आपको। कश्मीर में ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स उर्दू ही देते हैं, जम्मू में हिंदी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आपको वो प्रोविजन दिया जाएगा। उसके बाद आपका वहाँ पे ऑप्शन होगा कि क्या आपने ये 10th और 12th में पढ़ी है। अगर आपने पढ़ी होगी तो तब आपका यहाँ पे इसका एग्जाम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये नहीं पढ़ी है तब आपका इसका क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम होगा, जिसमें आपका 10th लेवल का सिलेबस होगा। आपकी फाइनल सिलेक्शन जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो आपका स्टेज फर्स्ट है, फेज 1 है, उसके बेसिस पे नहीं बनेगी। दैट शैल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर, दैट विल ओनली हेल्प यू इन रीचिंग मेंस एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन विल बी द एग्जामिनेशन ऑन विच योर कैंडिडेचर विल बी डिसाइडेड वेदर यू विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट इन फाइनल मेरिट लिस्ट आर नॉट। एंड उसके बाद आपका जो यहाँ पे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू विल हैव टू प्रूव द information that you will have furnished in your online application form at the time of form filling. So whatever
whatever information you are going to give in the online application form, you have to make sure that you have documents and you can prove that information right, which you are going to fill in the online application form right now. And after you are proving your information by means of document verification, you will have to undergo a specified opted local languages test if you would not have read any local language in your 10th or 12th class examination. But if you already have read that local language in your board exams, then you will not be asked to appear in that specified opted local languages test. जो आपकी यहाँ पे बेसिक सैलरी है वो 26,730 से आपकी यहाँ पे शुरू होगी। फीस यहाँ पे आपको पे करनी है अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 750, लेकिन अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्सएस डीएक्सएस है तो तब आपको यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है। एग्जाम सेंटर आपकी यहाँ पे जो स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है उनकी बहुत सारी सिटीज़ में दिया हुआ है। जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जम्मू सांबा और श्रीनगर में इन्होंने यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है कि आप एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी ऐसे ही सिटीज़ दी हुई है, क्योंकि हमारे सारे जो है ऑलमोस्ट 90% हमारे जो देखने वाले होते हैं वो जम्मू कश्मीर के ही होते हैं। तो वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द सेंटर्स दैट हैव बीन एलोकेटेड टू द स्टूडेंट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाउएवर, इफ वी वर हैविंग कैंडिडेट्स watching our videos from other states and union territories of Jammu and Kashmir, then we would definitely talk in detail about the vacancies in other states and union territories, and of course the examination centers that have been allocated to other union territories and states of India. तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था उतना हमने दे दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो, इस पीडीएफ को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, आप हमारी टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई करें, बिकॉज व्हेन यू सेटिस्फाई योरसेल्फ, व्हेन यू योरसेल्फ अंडरस्टैंड whatever process you have to go through while applying for these posts, then it becomes easier for you to apply, and the chances of making any mistakes are reduced when you yourself are aware and when you yourself read the process that have to be undergone by you at the time of filling the online application form. So with this, I would like to conclude here. Thank you.